एपिसोड के स्टार्ट में सभी लोगों का रैंडमली बैटल लिस्ट दिखाया जाता है और सभी स्टूडेंट ये देख रहे होते हैं। यंगटन कहता है उम्मीद है कि आप बिगिनर रैंक मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ सकते हैं, इस तरह आप पहला राउंड आसानी से जीत सकते हैं। फिर लिंजू कहता है अगर मैं पावर रैंकिंग किसी भी टॉप 10 के सामना नहीं करता हूँ तो मुझे खुश होना चाहिए। फिर लिंजू और झेंगी का रैंडमली ओपोनेंट को दिखाया जाता है। ये देखकर यंगटन और झेंगी बहुत ज्यादा शौक होते हैं। लिंजू का ओपोनेंट नंबर 8 ईगुलिन होता है, झेंगी का ओपोनेंट टैंग 10 होता है। फिर झेंगी कहता है मुझे पहले राउंड में उसके साथ एक मैच क्यों मिला है, ऐसा कहा जाता है कि वो मौत के रास्ते से वापस आया है। टीचर कहते हैं आप लोग जिस ओपोनेंट का सामना कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप लोग सावधान रहें। फिर एक टीचर कहता है सर ई आ रहे हैं, इस बार हमारे स्टार साइन स्कूल स्टूडेंट की कॉम्बैक्ट एबिलिटी को देखना चाहते हैं। और ये लड़ आ जाता है और इसका नाम ई होता है। फिर ये टीचर झेंग से कहता है एक्सीलेंट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यहाँ पर लाओ और ई का पढ़ने के लिए कहता है। फिर एल्डर ई कहते हैं मुझे अब उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, मुझे कंपटीशन में इंटरेस्ट है, आओ पहले कंपटीशन को देखते हैं। फिर टैंग 10 और झेंगी लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं। झेंगी कहता है भले ही तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैं आसानी से सरेंडर नहीं करूंगा। फिर टैंग 10 कहता है सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। फिर झेंगी टैंग 10 पर अटैक कर देता है लेकिन टैंग बहुत आसानी से बच जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है और झेंगी का हाथ मोड़ देता है। और टैंग 10 कहता है ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे हाथ गोड़ तोड़ दूंगा। टैंग 10 फिर पीछे देखता है तो लिंजू अटैक कर देता है। टैंग 10 फिर लिंजू का पंच रोकता है और हंसता है। लिंजू कहता है टैंग 10 मेरे क्लासमेट को नुकसान मत पहुंचाओ। टैंग 10 कहता है चिंता मत करो, बाद में जब मैं तुमसे लड़ूंगा मैं तुम्हारे हाथ गोड़ को तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लिंजू कहता है मुझ पर भी एक कर्ज है जो तुमसे निपटना है। फिर यहाँ पर अनाउंसर आ जाता है और कहता है तुम किस क्लास से हो, क्या तुम नहीं जानते तुम लापरवाही से मार्शल आर्ट बैटल में शामिल नहीं हो सकते हो। लिंजू कहता है एक टीचर के रूप में तुम अपने स्टूडेंट को अरेना में पीट कर मरते देखना चाहते हो। अनाउंसर टीचर कहता है लेकिन उसने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, ठीक है इलाज के लिए नीचे ले जाओ। डॉक्टर कहते लिंजू जल्दी से उसे यहाँ ले जाओ। लिंजू फिर झेंगी को नीचे ले आता है। लिंजू डॉक्टर से कहती है उन कुछ दिनों में मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। डॉक्टर कहते हैं सिस्टर को मिस कर रहे थे, आज 100 लोगों की कंपटीशन है, लड़ाई और भी भयंकर होगी इसलिए मैं पर्सनली यहाँ आया हूँ। फिर झेंगी कहते हैं मुझे इससे नफरत है, मैं उसका एक भी हमला बर्दाश्त नहीं कर सका हूँ। लिंजू अगर तुम मुझसे लड़ते हो तो तुमको सावधान रहना चाहिए। लिंजू कहता है चिंता मत करो, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर लिंजू की बारी आ जाती है लड़ने की और लिंजू जाने लगता है। डॉक्टर कहती है लिंजू गुड लक, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। फिर लिंजू को ओपोनेंट को ईगुलिन को दिखाया जाता है। ईगुलिन के तहत तो तुम हाल ही में फेमस लिंजू हो। लिंजू इसका स्टेटस देखता है तो रैंक 2 मार्शल आर्टिस्ट होता है और इसका बैटल स्ट्रेंथ 147 होता है। फिर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ईगुलिन अपने हैमर से लिंजू पर अटैक कर देता है। लिंजू फिर उस जगह से हट जाता है और ईगुलिन जिस जगह अटैक कर रहा होता है उस जगह पूरा चकनाचूर हो जाता है। ईगुलिन कहता है बच्चे तुम फुर्तीले हो, चिंता मत करो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम फुर्तीले हो, मैं अभी तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, ये दर्दनाक नहीं होगा। फिर ईगुलिन के साथी कहता है लिंजू निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। फिर डॉक्टर गुस्सा होती है और कहती है चुप रहो और मैच देखो। यंगटन मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है तुम कभी नहीं जान पाओगे कि कौन जीतेगा। ईगुलिन फिर से लिंजू पर अटैक कर देता है। लिंजू फिर उस जगह से हट जाता है और बच जाता है। लिंजू अटैक कर देता है और ईगुलिन अपने हैमर से लिंजू को भाला को रोक देता है। ईगुलिन कहती है यदि तुम इतने वीक हो तो आप हार मान ले या मर जाओ, और अटैक करने आगे बढ़ने लगता है। लिंजू फिर बहुत सारे भाला बनाकर अटैक करता है। ये देखकर ईगुलिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और इन भाला को बहुत मुश्किल से रोक रहा होता है। फिर एक भाला कंधे पर लग जाता है, इससे ईगुलिन पीछे धकेले जाता है। ये देखकर ईगुलिन के साथी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है लिंजू ने ईगुलिन को चोट पहुंचाया। डॉक्टर कहती तुम लोगों से कहा कि लिंजू नहीं हारेगा। फिर ईगुलिन का साथी कहता है बहुत जल्दी खुश मत हो, ईगुलिन अभी सीरियस नहीं हुआ है। फिर ईगुलिन कहता है बुरा नहीं है, अंत में आप ये इंटरेस्टिंग है, अब मैं थोड़ा सीरियस हो सकता हूँ, और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। इस एनर्जी से ईगुलिन कवर हो जाता है। ये देखकर लिंजू हैरान हो जाता है और कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, हैमर में स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही है। फिर ईगुलिन ऊपर जंप करता है और लिंजू पर अटैक करने आने लगता है। फिर लिंजू इस अटैक को रोकने के लिए बहुत पावरफुल अटैक करता है। ये देखकर दोनों टीचर बहुत हैरान होते हैं और कहते हैं ये कौन सा टेक्निक है। एल्डर कहते हैं क्या ये बच्चा इस तरह का मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फिर दोनों का अटैक टकराता है और जोरदार धमाका होता है, इससे लिंजू पीछे धकेले जाता है। ईगुलिन फिर पीछे धकेले जाता है और कहता है वे बुरा नहीं है। ईगुलिन कहता है मुझे एक्साइटेड हुए बहुत समय हो गया है, एक इनाम के रूप में मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, और अपने टाइगर अटैक करता है और लिंजू के ऊपर एक शेर का पंजा आता है। ईगुलिन के साथी खुश होते हुए कहता है अब लिंजू निश्चित रूप से नहीं बचेगा। फिर डॉक्टर कहती लिंजू जल्दी से अरेने से बाहर कूदो। फिर ये अटैक लिंजू पर लग जाता है। ईगुलिन का साथी कहता है वो निश्चित रूप से कुचल गया होगा, ये अफसोस की बात है कि अगर वो हार गया होता तो वो इतने भयानक तरीके
धमाके से नहीं मरता, लेकिन मुझे लगता है कि वो डर के मारे उसका पैर जम गया होगा, इसीलिए वो कूद नहीं सका। ये देखकर यंगटन और डॉक्टर बहुत शौक होते हैं। इगुइलिन बहुत हंस रहा होता है और कहता है इस बार तुम मर गए। लिंजू उस धमाके से धुएं से बाहर आता है। लिंजू का पैर अरेना बैटल में धंस जाता है, लेकिन लिंजू को कुछ नहीं हुआ होता है। लिंजू कहता है लगभग तुम्हारे डर मर जाता, और अपने मन में कहता है क्या बात है, मुझे फुर्री स्किल का यूज करने में मजबूर करेंगे, मुझे हर बार इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का सामना क्यों करना पड़ता है। इगुइलिन लिंजू को देख के बहुत हैरान होता है और कहता है तुम नहीं मरे। फिर लिंजू अपने पैर निकालता है और कहता है तुमको निराशा करने के लिए अफसोस है, लेकिन वार्म अप खत्म हो गया है, अब मेरी बारी आई है। अब लिंजू इलेक्ट्रिक पावर से अपने भाला का यूज करने वाला है। इगुइलिन फिर से अपने बहुत पावरफुल अटैक करने जाने लगता है और लिंजू फिर बहुत सारे भाला बना लेता है और इसमें इलेक्ट्रिक पावर भी होता है। ये देखकर इगुइलिन कहता है ये अटैक फिर से ये बहुत बेकार है और इस मांगा का चैप्टर इतनी तक है और आगे इसका चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही इसका चैप्टर रिलीज होता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और कल से न्यू मांगा एक्सप्लेन करेंगे।